हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी यानी क्रियाशारी का जो पेपर 1 है उसमें पार्ट बी में एफ पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेस, डेली रिक्वायरमेंट, फंक्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपो एंड हाइपर विटामिनोसिस। तो इस वीडियो में हम विटामिन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं मिनरल्स के ऊपर बनाऊंगी। ये टॉपिक क्रियाशारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो रोग निदान सेकेंड ईयर में पेपर 1 है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिए विटामिन, इससे कंफर्मली 1 से 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है। इंडेक्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, व्हाई दे आर गुड फॉर अस, विटामिन टाइप्स ऑफ विटामिन, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, डेली रिक्वायरमेंट, डाइटरी सोर्सेस, फंक्शन, डिफिशियंसी और विटामिन टॉक्सिसिटी देखेंगे। इंट्रोडक्शन। The word vitamin comes from the Latin word vita, means life. Vitamins are the of class of organic compound categorized as essential nutrient. Vitamins को हम essential nutrients की कैटेगरी में रखते हैं। They are required by the body in very small amount. They fall under the category of micronutrients and every must eat a certain amount of vitamins to stay healthy. मतलब हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है और हर व्यक्ति को सर्टेन अमाउंट के विटामिन की रोज लेना चाहिए क्योंकि हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why they are good for us, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ग्रेटर नीड ड्यू टू वर्स एनवायरमेंट, प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रिवेंट इलनेस और स्लोअर एजिंग के लिए विटामिन इंपॉर्टेंट है। विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल जिसमें विटामिन बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन आते हैं और विटामिन सी आता है। नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो कि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो, यूज्ड एज कोफैक्टर्स बाय मेनी एंजाइम्स, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर्स के रूप में यूज होते हैं और बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर ए, डी, ई और के आता है। सॉल्युबल इन लिपिड बट नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये फैट यानी लिपिड में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते। इंपॉर्टेंट इन विजन, बोन फॉर्मेशन, एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड क्लॉटिंग में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं और ये बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन ए जिसको हम फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में पढ़ चुके हैं। इसमें प्री फॉर्म विटामिन रेटिनॉल और प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन होता है। ये इससे क्वेश्चन आता है कि रेटिनॉल किस विटामिन में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा विटामिन ए। इसकी डेली रिक्वायरमेंट मैन एंड वुमेन में 600 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 950 माइक्रोग्राम, इन्फेंट में 350 माइक्रोग्राम और चिल्ड्रन में 600 माइक्रोग्राम होती है। यूनिट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, माइक्रो, मिली, ये सब। डाइटरी सोर्सेस, कैरेट, पपाया, मीट, एग, स्वीट पोटैटो, फिश, मैंगो, ब्रोकली, स्क्वैश, एप्रिकॉट, पीच, मेलन, एवोकेडो, मतलब जो भी रेडिश या येलोइश चीज हो वो मोस्टली विटामिन ए को उसमें होता है। फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विजन में नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंडुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू में हेल्प करता है, स्केलेटल ग्रोथ और एंटी इफेक्टिव होता है। डिफिशियंसी से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। द साइंस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी आर प्रीडोमिनेटली ऑक्यूलर, सीरोप्थेल्मिया जिसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, बाइटोट्स स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस और केरेटोमेलेशिया आता है। ये डिफिशियंसी विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये सारे रोग होते हैं, अब हम देखते हैं ये होते हैं। सबसे पहले आता है नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे विटामिन ए की कमी होती है, सबसे पहला कॉज नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है जिसमें व्यक्ति को डिम लाइट में देखने में तकलीफ होती है। ये इट इज ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन डार्क एडेप्टेशन, जब तक विटामिन ए नहीं मिल पाता ये कंडीशन वर्स होती जाती है और मोस्टली ये चिल्ड्रन को होती है जो डायरिया या फिर अदर इन्फेक्शन से सफर कर रहे होते हैं। सेकेंड डिसीज है कंजक्टिवल जीरोसिस, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी कंजक्टिवल जीरोसिस होता है। इसमें कंजक्टिवा ड्राई और नॉन वेटेबल यानी एकदम रूक्ष सूखी हुई जैसी हो जाती है। अपीयर्स मडी यानी इसका कलर मड यानी कीचड़ के जैसा और रिंकल्ड हमको आईज में शो होते हैं। नेक्स्ट आता है बाइटोट्स स्पॉट, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसमें
कॉर्निया में के आइट साइड येलोइश या फिर ट्रायंगुलर पर्ली वाइट स्पॉट हो जाता है, और जो कंजक्टिवा होता है वो भी बल्ब यानी थोड़ा सा स्वेलिंग उसमें नजर आती है और फ्रीक्वेंटली बायलेटरल होता है। नेक्स्ट है कॉर्नियल जीरोसिस, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, दिस स्टेज इज पर्टिकुलरली सीरियस। द कॉर्निया अपीयर्स डल, ड्राई एंड नॉन विजिबल एंड इवेंचुअली ओपिक। इस पे जो कॉर्निया होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है और ओपेक यानी एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगता है उसका ब्लैक कलर। इन मोर सीवियर डिफिशियंसी दे मे बी कॉर्नियल अल्सरेशन। नेक्स्ट आता है केरेटोमलेशिया, जिसमें कॉर्निया जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बस्ट भी कर सकता है। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है और मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इफ द आई कोलैप्सेस विजन इज लॉस्ट, ये कॉमन सेंस था। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन का टाइप है। न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आर कैल्सीफेरॉल, जिसको हम D2, और कोलेकैल्सीफेरॉल D3 होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, क्योंकि हमें सन से मोस्टली फॉर्म मतलब मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। डाइटरी सोर्सेज, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हमारी बॉडी विटामिन डी को तब बनाना शुरू करती है जब हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आते हैं। फूड सोर्सेज में चीज, मार्गेरिन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स और फैटी फिश। डेली रिक्वायरमेंट मैन, वुमेन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंट और चिल्ड्रन सब में 0.01 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ विटामिन डी। ये कैल्शियम बैलेंस, सेल डिफरेंशिएशन, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकेट्स फॉर्म होता है। ये मोस्टली यंग चिल्ड्रंस में देखा जाता है, एज बिटवीन 6 मंथ और 2 ईयर। ग्रोथ फेलियर, बोन डिफॉर्मिटी जैसे कि कर्व लेग, डिफॉर्म पेल्विस और पिजन चेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। मस्कुलर हाइपोटोनिया, टेटेनी, कन्वर्जन ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, वॉकिंग एंड टीथिंग डिकेट, ये देखने को मिलते हैं। ये इमेज शो हो रही है। ऑस्टियोमलेशिया, ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। ये एडल्ट में देखने को मिलता है, जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है। ये विटामिन डी का मल एब्जॉर्प्शन के कारण होती है, इंटेस्टाइन के द्वारा यदि विटामिन डी एब्जॉर्ब ना किया जाए तो ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फेरोस मीन्स बियरिंग, ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी ये जाना जाता है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, आलमंड, बेल पेपर, सनफ्लावर सीड, एवोकाडो, ये सब जो होते हैं ये इसके डाइटरी सोर्सेज हैं। डेली रिक्वायरमेंट मैन में 8 से 10 मिलीग्राम, वुमेन में 5 से 8 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 8.3 मिलीग्राम और इन्फेंट में 4 to 5 मिलीग्राम। कम से कम आपको मैन एंड वुमेन का याद तो रखना है। Function of vitamin E, powerful antioxidant, helps in fertility, anti-inflammatory, anti-aging factor, reduce cholesterol, good for skin and hair, vision, neurological function, muscle metabolism. विटामिन ए की डिफिशियंसी के आइकॉन एनीमिया, हेयर लॉस, मसल वीकनेस, ड्राई स्किन, लेग क्रैम्प्स, कैंसर, ब्लाइंडनेस, इम्यून इम्पेयरमेंट, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये एक्ने, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें 2 फॉर्म में ही पाया जाता है। फाइलोक्विनोन, जिसको हम विटामिन K1 बोलते हैं, और मेनाक्विनोन, जिसको हम विटामिन K2 के नाम से जानते हैं। इसको एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी कहा जाता है। डाइटरी सोर्सेस नॉर्मल आपको शो हो रहे हैं कि पल्सेस वगैरह में या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। मैन एंड वुमेन में 70 to 140 माइक्रोग्राम और चिल्ड्रन में 35 to 75 माइक्रोग्राम। फंक्शन ऑफ विटामिन के, कोएंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन द लिवर, ये कोएंजाइम के रूप में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 require carboxylation of their glutamic acid residue. विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफिशियंसी मेनली फैट के मल एब्जॉर्प्शन से होती है या फिर लिवर फेलियर से होती है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर देखने मिलते हैं, डेंजरस इन न्यूबॉर्न्स, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, हेमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न,
Osteoporosis due to failed carboxylation of osteocalcin and decreased activity of osteoblast. Under normal circumstances, there is not a shortage vitamin K is abundant in the diet. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में विटामिन बी की सारी कैटेगरीज और विटामिन सी आते हैं। एक तरफ विटामिन लिखा हुआ है और एक तरफ उनके नेम, जो भी तो क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है, इसलिए ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको पर्टिकुलरली देखते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन बी1, जिसको हम थियामिन नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर और एन्यूरिन। डाइटरी सोर्स: सनफ्लावर सीड, white beans, black beans, dried and frozen peas, फ्रेश पीस, बीन्स, लेंटिल्स, यानी जितनी भी बीन्स वगैरह है वो इसके डाइटरी सोर्सेस में आती है। मैन में 1.3 मिलीग्राम, वुमेन में 1 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 2 मिलीग्राम और चिल्ड्रन में 1.1 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन: कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के लिए। डिफिशियंसी से सबसे पहले बेरी अकर होती है। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेरी रोग किस विटामिन के डिफिशियंसी से कॉज होता है ये आपको याद रखना है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, seen often in alcoholics, it is characterized by ophthalmoplegia, ataxia, पॉलीन्यूरोनाइटिस एंड मेंटल डिटीरियोरेशन। मतलब जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में देखने को मिलती है। तो ये भी विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से कॉज होता है। ये इमेज बेरी के पेशेंट को शो कर रही है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी2, जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये येलो ग्रीन कलर का फ्लोरीन कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। द वर्ड राइबोफ्लेविन इज derived from 2 sources. Ribose means ribose sugar found in several vitamin, or flavin means yellow. It is widely involved in oxidation reduction reaction. डाइटरी सोर्सेस: योगर्ट, सोयाबीन मिल्क, स्पिनच, गोट मिल्क, आलमंड वगैरह। डेली रिक्वायरमेंट: मैन में 1.5 मिलीग्राम, वुमेन में 1.2 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में 2 से 2.5 मिलीग्राम और चिल्ड्रन में 1.3 मिलीग्राम। फंक्शन ऑफ विटामिन बी2: सेल्युलर ऑक्सीडेशन, म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर, कोफैक्टर फॉर मैनी एंजाइम, मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन बी6, नियासिन और विटामिन के। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी2: मोस्टली इंडिया में विटामिन बी2 की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसका कॉमन डिफिशियंसी होती है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अदर क्लिनिकल साइन में चिलियोसिस, यानी जो हमारे लिप्स होते हैं उनके साइड में क्रैक देखने को मिलता है। ग्लॉसिटाइटिस, यानी जो हमारी टंग होती है उसमें भी क्रैक देखने को मिलता है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। और नेसोलेबियल डिस्बैक्सिया। विटामिन बी3, जिसको हम नियासिन नाम से जानते हैं, और निकोटिनिक एसिड भी। It is essential for metabolism of carbohydrate, protein and fat. It is a colorless, water-soluble and solid derivative of pyridine with a carboxyl group at the 3 position. It is a pyridine derivative and it is a precursor of the coenzyme NAD, यानी nicotinamide adenine dinucleotide. Dietary sources: avocado, broccoli, tomato, date, mushroom, कैरेट, आलमंड वगैरह। डेली रिक्वायरमेंट: मैन में 70 मिलीग्राम, वुमेन में 30 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 12 to 15 मिलीग्राम और चिल्ड्रन में 15 मिलीग्राम। फंक्शन ऑफ विटामिन बी3: मेटाबॉलिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम। डिफिशियंसी से पेलेग्रा मोस्टली इसकी डिफिशियंसी में देखा जाता है। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 Ds। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 Ds डिफिशियंसी किस में मिलती है? तो विटामिन बी3 में डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंटिया देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ डायरिया: एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया ये होता है। ये डर्मेटाइटिस की इमेज है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी5 जैसे कि आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉजर जी विलियम इन 1919। टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोवाइड अ ग्रोथ फैक्टर फॉर यीस्ट. दिस ग्रोथ फैक्टर आइडेंटिफाइड एज पैंथोनिक एसिड.
This word derived from Greek word panthos meaning everywhere, part of coenzyme A essential for metabolism of CHO, fat and protein. मतलब ये इसका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था. डाइटरी सोर्सेस ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पी वगैरह. डेली रिक्वायरमेंट मैन में वुमेन में 10 मिलीग्राम और चिल्ड्रन में 5.5 मिलीग्राम. फंक्शन ऑफ विटामिन B5 रिलीज एनर्जी, एंटी स्ट्रेस फैक्टर और वुंड हीलिंग के लिए ये यूज होता है. विटामिन B5 की डिफिशियंसी के सिम्टम क्या क्या देखने मिलते हैं? तो फटीग यानी थकान, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, स्टमक पेन, वोमिटिंग, बर्निंग फीट, मसल क्रैम्प और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विटामिन B5 की डिफिशियंसी से कॉज होता है. विटामिन B6 ये 3 फॉर्म में पाया जाता है: पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरोडॉक्सामाइन. डाइटरी सोर्सेस कुक्ड लीन बीफ, बीन्स, cooked lean pork, salmon, banana, sunflower seed, spinach, dried apricots, ट्यूना वगैरह. डेली रिक्वायरमेंट वुमेन में 2 मिलीग्राम, मैन में भी 2 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 1.7 मिलीग्राम और इन्फेंट में 0.1 to 0.2 मिलीग्राम. फंक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, मेक एंटीबॉडीज, आरबीसी प्रोडक्शन और नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. विटामिन B6 की डिफिशियंसी से यानी पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी से डिप्रेशन यानी सैडनेस, डिजीनेस, फेंटनेस यानी चक्कर खाकर गिर जाना, नॉजिया, वोमिटिंग और सोर्स इन द माउथ देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन के नाम से जानते हैं. इसको ही विटामिन H और कोएंजाइम R भी कहा जाता है. बायोटिन इज अ कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन एंड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. डाइटरी सोर्सेस एग, यीस्ट, कॉलीफ्लावर, रास्पबेरीज, बनाना, वॉलनट और आलमंड होते हैं. मैन वुमेन में इसकी रिक्वायरमेंट 100 to 200 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन में 50 to 200 माइक्रोग्राम और इन्फेंट में 35 माइक्रोग्राम होती है. डिफिशियंसी से हेयर लॉस, डर्मेटाइटिस, ब्रिटल नेल्स यानी नाखून जो है वो आसानी से टूट जाते हैं और वीकनेस देखने को मिलती है. नेक्स्ट आता है विटामिन B9 ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड और फोलेसिन और फोलेट. Folic acid occur in two main forms, free folate और bound. Function of vitamin B9 में synthesis of nucleic acid, normal development of blood cell, important for pregnant women and fetus. तो मेनली इसका जो इफेक्ट होता है डिफिशियंसी का वो पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, बर्थ एबनॉर्मलिटी, कैंसर और एलिवेटेड ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ होमोसिस्टीन देखने को मिलता है. विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामाइन भी बोलते हैं, ये फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होता है. सोर्सेस सेलफिश, मिल्क, चीज, एग, ऑयस्टर, ऑक्टोपस यानी मोस्टली सी फूड में पाया जाता है विटामिन B12. फंक्शन ऑफ विटामिन B12 आरबीसी प्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एपेटाइट. डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, डायमाइलिनेटेड न्यूरोलॉजिकल लेशंस इन द स्पाइनल कॉर्ड और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन C आता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड एंड एंटीबायोटिक विटामिन. इट इज मोस्ट एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट. विटामिन C के सोर्सेस जितने भी हम बचपन से पढ़ते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं मोस्टली वो तो विटामिन C होती है, जैसे गुआवा, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंज वगैरह. इसके अलावा भी पपाया, ब्रोकली, पाइनएप्पल वगैरह में पाया जाता है. चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स में 25 to 30 मिलीग्राम, टीनेजर में 35 to 40 मिलीग्राम, मैन में 40 मिलीग्राम और वुमेन में भी 40 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है. विटामिन C के फंक्शन ग्रोथ एंड रिपेयर, पोटेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन फॉर्मेशन, आयरन एब्जॉर्प्शन में. विटामिन C की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है और स्किन डिस्कलरेशन एंड ड्रेसिंग, हेमरेज, एनीमिया, डेंटल इश्यूज, एक्सॉशन, फैटिक, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट देखने को मिलता है. ये एक चार्ट है जिसमें भी कि विटामिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम, यानी जब विटामिन ज्यादा हो जाए, कोई भी विटामिन ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो भी उसके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में होती है. तो विटामिन D जब ज्यादा हो जाए तो एब्डोमिनल क्रैम्प, नॉजिया, वोमिटिंग, कैल्शियम
क्रिस्टल डिपॉजिट दैट अफेक्ट लिवर, किडनी, लंग्स, ये देखने को मिलता है। विटामिन ए, वाटर इन द ब्रेन, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, बोन पेन, ब्रिटल नेल्स, हेयर लॉस और बर्थ डिफेक्ट। विटामिन B6, मोबिलिटी इशू सच एज टिंगलिंग एंड नमनेस। विटामिन सी में किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन। फोलेट में पर्निशियस एनीमिया, किडनी डैमेज। विटामिन B12 में डायरिया, स्वेलिंग, ब्लड क्लॉट इन लेग्स। और विटामिन के में एनीमिया, एडल्ट डेथ इन इन्फेंट। नियासिन में फ्लश स्किन, नोजिया, डायरिया, लिवर डैमेज। और विटामिन ई में हेडेक, टायर्डनेस, डबल विजन, डायरिया। विटामिन A, D, K की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल्स के बारे में सारी चीजें देखेंगे। ये टॉपिक लंबा था और पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।